हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। जो न्यू प्रोविंसेस को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चली हुई है और इंटरेस्टिंग ये चीज है कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है इसकी डिबेट को लाजमी पूछा जाता है, चाहे आपका पीएमएस पंजाब हो, चाहे पीएमएस सिंध हो, चाहे केपीके, चाहे बलूचिस्तान और चाहे हमारा सीएसएस एग्जाम हो। तो अगर देखा जाए सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए न्यू प्रोविंसेस को लेकर कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है और यहां पर फिर जो एस्पिरेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एस्पिरेंट क्या करते हैं कि या उसके पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट लिखकर आ जाते हैं, लेकिन बात यहां तक नहीं है। बात जो है ना काफी दूर तक है, जो हमारा एनालिसिस होना चाहिए ना वो यहां पर नहीं कर पाते। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट जो करके भी आते होंगे, जिनके एक रिसर्च कह के परफाउंड है, वो करके भी आते होंगे, ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इस चीज को आज हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर चीजों को पॉजिटिव लेना है और बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ हमने लेकर इसको चलना। एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर बिल्ड करनी है और आप यहाँ पर कमेंट्स में कहेंगे कि यहाँ पर सर न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। एक मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा कि ये चीज है ना। तो यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहां पर जो मेन चीज है यहां पर पॉपुलेशन को, प्रोविंसेस को स्टार्ट करने से पहले पॉपुलेशन को यहां पर करना। अब पॉपुलेशन की बेस के ऊपर ही बात की जा रही है ना कि न्यू प्रोविंस बनने चाहिए हमारे, है ना, यही चीज है ना। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो 4 प्रोविंसेस है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि इस्लामाबाद एक टेरिटरी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जीपी को यहां पर प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया गया। अब ये वो चीजें जहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं कि ये चीजें हैं अभी, है ना। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की अगर आबादी की बात की जाए, पॉपुलेशन की, डिजिटल सेंसस 2023 की बात की जाए तो यहां पर पॉपुलेशन जो हमें नजर आती है 241 मिलियन नजर आती है। लेकिन अगर अभी हम करंट सिनेरियो में देखें तो ऑलमोस्ट 250 मिलियन जो है यहां पर क्रॉस हो चुकी है, 250 मिलियन, ठीक है, एस्टिमेटेड लगा लें, या यहां पर क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर है। अब हो क्या रहा है यहां पर कि एक डिबेट चली हुई है यहां पर पूरे मुल्क के अंदर के न्यू प्रोविंसेस यहां पर बनाने चाहिए। अब कुछ इसके अगेंस्ट भी हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, है ना, प्रोविंसेस को लेकर। अगर सबसे पहले अगर देखा जाए, हम जो 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि मैं क्या सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बेसिकली डिमांड्स कहां से आ रही है कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए। केस ऑफ स्टडी डिस्कस करेंगे, हमारे पास 5 केस स्टडी हमारे पास रहेंगे जो डिमांड कर रहे हैं कि यहां पर न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए, ठीक है, उनके। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट जो है ना डिस्कस करेंगे कि कौन से हैं जो चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। सबसे पहले अगर देखा जाए जो कहते हैं कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, ये चीज है फर्स्ट नंबर पे। इसके ऊपर देखेंगे कि भाई न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए, न्यू प्रोविंसेस क्यों बनने चाहिए, क्वेश्चन इज दैट, इसका आंसर करेंगे। इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सेकंड नंबर पर हमें यहां पर पॉलिटिकल स्टंट, क्या न्यू प्रोविंसेस के पीछे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल स्टंट हमें नजर आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि यहां पर कह ले कि न्यू प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए। तो भाई न्यू प्रोविंसेस क्यों नहीं बनने चाहिए, क्वेश्चन इज दैट, और इसके नेगेटिव रेपरकशन यहां पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि एस्पिरेंट क्या करता है, जब न्यू प्रोविंसेस बनाओगे तो पॉजिटिव तो आप डिस्कस करोगे लेकिन नेगेटिव भी वो डिस्कस करके आएगा, और वो बात हम इसमें करेंगे कि नो न्यू प्रोविंसेस। अब एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो बेसिकली कहता है कि ऑल्टरनेटिव इसका भाई ढूंढो, प्रोविंसेस बनाने का काम नहीं है ना, न्यू प्रोविंसेस बनाने से काम नहीं चलेगा, यहां पर ऑल्टरनेटिव ढूंढो। ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को और म्यूनिसिपल यहां पर जो है रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये चीज है। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे केस जो यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि यहां पर जो है वो कह लें कि न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए, फिर देन जो हम 1 बाय 1 चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहां पर डिमांड नजर आ रही है हमारे पास, कह रहे हैं कि साउथ पंजाब, सरायकिस्तान, भावलपुर, इसको जो है यहां पर प्रोविंस जो है यहां पर बनाना चाहिए। उसके बाद हजारा कम्युनिटी इन केपीके, पश्तून ग्रुप इन बलोचिस्तान,
कि कराची को एज ए सेपरेट यहां पर बनाना चाहिए, उसके बाद जीबी को यहां पर प्रोविंशियल स्टेटस देना चाहिए। तो ये हमारे 5 यहां पर केस स्टडी रहेंगे जो कह रहे हैं कि यहां पर रिफॉर्म्स होने चाहिए, न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए। ठीक है, अब ये 5 आ गए। साउथ पंजाब है, भावलपुर, सराकिस्तान, हजारा कम्युनिटी यहां पर नजर आती है, केपी के। बलूचिस्तान के अंदर पश्तून नजर आते हैं, कराची एज ए प्रोविंस या जीबी को प्रोविंशियल, उसके बाद एजेको को लेकर, ठीक है, आजाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो बात करते हैं कि यहां पर न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए, उनके पास कौन सी ऐसी चीज है जो भाई कहते हैं न्यू प्रोविंस बनना चाहिए। यहां पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे बंगाल का, है ना। बंगाल के साथ क्या हुआ कि 1905 के अंदर उसको क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से उसको क्या किया, यहां पर डिवीजन की गई कि जो बर्डन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, इसको डिवाइड किया जाए ताकि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव का जो बर्डन है वो कम हो जाए। अब ये चीज हमें कहीं ना कहीं पे यहां पर नजर आती है, जो कहते हैं ना कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए। सबसे पहले वो पता है क्या चीज करते हैं भाई, रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है उनकी यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या होना चाहिए, न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए। सबसे पहले मुद्दा कौन सा है, रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेकंड क्या है, या उसको पहले कर ले कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आने की जरूरत है। यहां पर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, यहां पर साउथ पंजाब को, वेस्ट पंजाब को लाहौर जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको भाई डिवाइड किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है कम हो जाए। अब जो यही काम हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जो कह ले के यहां पर बंगाल को किया गया 1905 के अंदर डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव की बेस के ऊपर कि यहां पर बर्डन इसको कम किया जाना चाहिए। तो सेकंड चीज हमारे पास ये आ गई। थर्ड ये भी कहा जाता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो यहां पर बैकवर्ड एरियाज है, वो अपलिफ्ट नहीं हो रहे, वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो क्या करना चाहिए, न्यू प्रोविंसेस बनाने चाहिए ताकि क्या किया जाए, मार्जिनलाइज्ड या जो कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी, वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, उनको अपलिफ्ट किया जा सके, है ना। फोर्थ नंबर पे ये है कि वो ये कहा जा रहा है कि फेडरल को यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है कि जितने ज्यादा अगर कहेंगे यहां पर प्रोविंसेस होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे सेंटर में, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और यहां पर फिर उनको उजाला किया जाएगा, उनका जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया जाएगा, इश्यूज को यहां पर निपटा जाएगा। देखा, मल्टीफेरियस आप इसकी रीजन ले सकते हैं कि न्यू प्रोविंसेस जो है वो बनाने की ये रीजन, लेकिन ये 4 5 जो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगी। उसके बाद ये भी कह सकते हैं यहां पर करप्शन खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहां पर जो है वो कह लें कि न्यू प्रोविंसेस जो है वो ऐड करने चाहिए। जिस तरह यूथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हमें यहाँ पर जरूरत है कि यहाँ पर न्यू प्रोविंसेस बनाने चाहिए। अब ये चीजें हैं सारी जो है कह लें कि जो कह रहे हैं कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए, है ना। अब समझ आ रही है ना बात कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेकंड अब रिसोर्स की वजह से, उसके बाद थर्ड अगर बात की जाए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, फोर्थ अगर बात की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट की, अगर फिफ्थ बात की जाए तो सेंटर को यहां पर स्ट्रेंथन करना, फेडरल को यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद जितना भी है कह ले के आगे आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस यहां पर इंश्योर होगा, करप्शन यहां पर खत्म होगी, यूथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एजुकेशन के अंदर लगाए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में सारी चीजें आ जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद अगर बोला जाए एजुकेशन है आपकी सारी उसके अंदर आएगी। तो ये न्यू प्रोविंसेस बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए। अब उसके फायदे कहते हैं कि इससे ये होगा कि एक तो पॉवर्टी खत्म होगी, इन्फ्लेशन खत्म होगी, यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको अपलिफ्ट किया जाएगा यहां पर। ठीक है, इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। अगर ओवरऑल देखा जाए ना, स्टेट यही चाहती है कि उसके कंट्री के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे किसी तरीके से भी हो यहां पर, है ना, चाहे रिफॉर्म्स करके हो चाहे रिफॉर्म्स ना करके हो, है ना। तो यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, यह चीज यहां पर आती है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव जो चीज है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गई कि न्यू एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि न्यू प्रोविंसेस क्यों बनने चाहिए, यहां तक बात आ गई। अब सेकंड क्या कहता है, यहां पर जो कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, वो कहते हैं कि जो न्यू प्रोविंसेस बनाए जा रहे हैं उसके पीछे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिटिकल स्टंट है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आजाद होता है, पाकिस्तान को पूरा अगर देखा जाए पूरा किसने कंट्रोल किया हुआ है, हम हर बार कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम। यहां पर रिसोर्सेज एलीट के ऊपर सारा कंट्रोल है, पॉलिटिक्स के ऊपर एलीट का कंट्रोल, इकोनॉमी के ऊपर एलीट का कंट्रोल। अगर देखा जाए वही 22 फैमिलीज यहां पर पूरा जो है सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। अब न्यू प्रोविंसेस की जो बात कर रहे हैं ना, वो यही है कि जो फर्दर एलीट बन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए।
और ये एक हमें क्या यहां पर नजर आ रही है, पॉलिटिकल स्टंट। यहां पर हो क्या रहा है कि एक तो इलेक्टोरल गेन के लिए, क्या है, एक इलेक्टोरल गेन के लिए, और दूसरा क्या है कि जो फर्दर एलीट हो जहां बन रहे वो भाई कहां जाएंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं पे जगह चाहिए ना। तो क्या करें कि फर्दर प्रोविंसेस बनाने चाहिए ताकि हमारी जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहां पर हेजमनी बनी रहे। सिंपल एक पॉलिटिकल स्टंट की बात कर रहा हूं या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के न्यू प्रोविंसेस यहां पर बनने चाहिए, है ना। तो अगर पूरा देखा जाए, अभी भी पूरा जो अगर कंट्रोल देखा जाए, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम हमें नजर आ रहा है सारा, यहां पर आर्टिकल्स लिखे पड़े, भरा पड़ा है लिटरेचर आपका, तो सारा एलीट जो है आपका यहां पर जो कवर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। आज इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर देख लें, सब्सिडीज बोला दिया जा रहा है, हालांकि यहां पर बार बार जो है वो करके जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स यहां पर पब्लिश किए जा रहे हैं कि सब्सिडीज को कम करना चाहिए, यहां पर जो है वो कह लें कि जो फायदा दिया जा रहा है वो नहीं देना चाहिए सब्सिडीज, क्योंकि यही तो प्रॉफिट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, और वही आप सब्सिडी दे देते हो, वही आज सारा कह लें एलीट इंटरेस्ट नजर आता है यहां पर। तो एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं हम, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हमारी जनरल डिस्कशन है। अब हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट में अगर देखा जाए तो अब फर्दर एलीट जो बन रही है भाई वो कहां जाएगी, उसको भी तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हेजमनी चाहिए, उसके ऊपर डोमिनेंस चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि भाई फर्दर जो है ना यहां पर प्रोविंसेस बनने चाहिए, क्या बनना चाहिए, फर्दर पॉलिटिकल स्टंट है भाई, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, यहां पर इलेक्टोरल गेन होगा उनको, है ना। एलीट जो फर्दर बढ़ रही है उनको भी तो यहां पर चाहिए सारी चीजें, तो क्या होगी यहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए हमें, तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये नजर आ रहा है कि यहां पर पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नजर आती है बिहाइंड द न्यू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, है ना, मेकिंग प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर हमें क्या चीज नजर आई, फिर पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो हमने यहां पर डिस्कस किया। और ये चीज देखे हुआ क्या, अब 1 यूनिट बनाया गया आपका, 1 यूनिट आपका 1955 के अंदर बनाया गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया 2 यूनिट। अब जो 4 प्रोविंसेस थे उनको भी मर्ज किया गया, उसके रिजल्ट हमें क्या मिले, यहां पर बलूचिस्तान के अंदर गुरिल्ला वार स्टार्ट हो गई, यहां पर देखने को मिले, ठीक है। नोरेज खान था जिन्होंने यहां पर गुरिल्ला वार स्टार्ट की 1 यूनिट के अगेंस्ट, कि 1 यूनिट नहीं होना चाहिए बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के ट्राइबल जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको यहां पर डिसमिस कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर, है ना। तो अब देखा जाए तो यहां पर प्रॉब्लम्स एस्केलेट हो रही है ना। पॉलिटिकल यहां पर देखा पॉलिटिकल स्टंट नजर, उसके बाद अगर देखा जाए फिर बंगाल को किया, दोबारा बंगाल को मर्ज करना पड़ा भाई, है ना। 1911 के अंदर दोबारा जो है बंगाल को मर्ज करना पड़ा, जो प्रोविंस डिवाइड किया गया था, है ना, उसकी एनवलमेंट हुई यहां पर, है ना। तो अब देखा जाए तो हमें यहां पर एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि न्यू प्रोविंस होने चाहिए, ताकि जो है ना वो जो न्यू फर्दर जो बन रहे हैं ना आगे, वो चाह रहे हैं कि हमारी जो है हेजमनी हो। जो अब हो क्या रहा है देखे, 4 प्रोविंसेस है, 4 प्रोविंसेस के अंदर यहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है। एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जो यहां पर 4 प्रोविंसेस के ऊपर जिसकी यहां पर कह लें कि वोटिंग सबसे ज्यादा नजर आती है। जब मल्टीपल यहां पर बन जाएंगे तो फिर आपको क्या लगता है एक पॉलिटिकल यहां पर नजर आएगी पार्टी, नहीं, ऑलरेडी मल्टी पार्टी सिस्टम इन पाकिस्तान, है ना। तो जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम होगी, अब न्यू प्रोविंसेस बनेंगे, एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी आएगी और इसकी सारी हेजमनी क्या होगी, न्यू प्रोविंस के ऊपर होगी। एक की तरफ और पॉलिटिकल पार्टी, एक प्रोविंस में और पॉलिटिकल पार्टी, जितने प्रोविंसेस उतनी पॉलिटिकल पार्टीज। ये है पॉलिटिकल स्टंट और ये है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, अगर न्यू प्रोविंसेस की बात की जाए, है ना। देखा जाए तो हर प्रोविंसेस के अपनी पॉलिटिकल पार्टी फिर अपनी ही गवर्नमेंट चला रहा होगा भाई, है ना। तो यहां पर बताएं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है या पॉलिटिकल स्ट्रेट, आप बताएं, कमेंट करें। हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, यहां पर किसी को पॉइंट आउट करने का मकसद नहीं है, हम अपने कल का सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का जनरल डिस्कशन है हमारी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है कि ये चीजें हो सकती हैं, न्यू प्रोविंसेस बनाने भी चाहिए तो उसके क्या हो सकता है, नहीं भी बनाना चाहिए तो क्या, हर एंगल से एनालिसिस करना लाजमी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है हमारी न्यू प्रोविंसेस की, है ना। तो अगर देखा जाए तो फिर तो ये होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है और मल्टी यहां पर प्रोविंसेस होंगे, तो यहां पर मल्टी गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगी प्रोविंसेस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद जो कहते हैं कि नो न्यू प्रोविंसेस, जो कहते हैं कि प्रोविंसेस नहीं होने चाहिए यहां पर, भाई क्यों नहीं होने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होने चाहिए, भाई होने चाहिए, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, रिसोर्सेज यहाँ का एलोकेशन नहीं हो रही प्रॉपर है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट नहीं किया जा रहा भाई इधर, क्यों नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इज दैट। सबसे पहली बात जो कहता है कि नहीं होना चाहिए, वो कहता है कि 4 प्रोविंसेस जो अभी हाल है ना, अभी करंट, उनकी आपस में बनती नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रोविंस को चला रही है वहां पर, तो उनके दरमियान में लैक ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन
डायलॉग्स, एंगेजमेंट की कमी है। अब सेंटर में जिसका वोट ज्यादा है वो यहाँ पर सेंटर में गवर्नमेंट बना लेता है, लेकिन प्रोविंस के अंदर फिर भी दूसरी पार्टी का यहाँ पर जो है वो ज्यादा है वोट, वो गवर्नमेंट वोट रन कर रहा है। आप देख ले, आपके सामने एग्जाम्पल है, केपी के उठा के देख ले, सिंध देख ले, पंजाब देख ले, बलूचिस्तान, सारे प्रोविंसेस उठा के देखे आप, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहले जो 4 प्रोविंसेस है वो नहीं संभल रहे यहां पर, वहां पर उनकी आपस में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हमें देखने को नहीं मिल रही। और जब मल्टीपल यहां पर प्रोविंसेस बन जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर तो क्लैश ही होगा, यहां पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा यहां पर। यह चीज यहां पर वो पहले कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं प्रोविंस बनने चाहिए, उसके अंदर ये फर्स्ट चीज आती है कि पहले अगर बोला जाए तो चारों प्रोविंसेस के अंदर सुलह कौन सी हमें नजर आती है, चारों अगर पहले सुलह के साथ चल रहे हो, हमें रिकंसिलिएशन डायलॉग्स नजर आ रहे हो कि पता हो कि यार 4 ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं मिलके, लेकिन अब कमी है कि थोड़े बहुत और जो है कर दिया जाए, क्या डेवल्यूशन पावर किया जाए, फर्दर जो है डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए पावर को, ताकि यहां पर और जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हो, देन तो कोई नजर आए चीज करे बंदा, है ना। अब हो ही कुछ नहीं रहा यहां पर, तो और फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है फर्दर पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी, फर्दर यहां पर जो है वो हर कोई पार्टी बना के अपना ही प्रोविंस चला रहा होगा, ये चीज है ना। सेकंड नंबर पे ये जो बात करता है, काफी इंपॉर्टेंट बात करता है कि क्यों नहीं बनने चाहिए भाई। वो कहता है कि अगर प्रोविंस यहां पर बनते हैं, यहां पर अगर कोई बोल रहा है 12 प्रोविंस होने चाहिए, कोई कह रहा है 16 प्रोविंसेस होने चाहिए यहां पर। अब यह भी फिक्स नहीं है कि कितने प्रोविंस होने चाहिए। अब अकेला साउथ पंजाब भी नहीं बना सकते, ना वेस्ट पंजाब बना सकते हो, क्योंकि अगर ये बनाते हो तो हजारा वाले उठेंगे, जीबी वाले उठेंगे, यहां पर बलूचिस्तान के अंदर पश्तून कहेंगे हमारा बनाओ यहां पर प्रोविंस, कराची बोलेगा हमें यहां पर जो है वो प्रोविंस बनाया जाए हमारा, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है सारा, पूरा कोस्टल कह ले के यहां पर जो है वो कह ले के हमारा एरिया लग रहा है यहां पर, है ना, पोर्ट्स हमारे पास है सारी, है ना, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो कराची के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो इस तरह फिर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और उसके लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और एक न्यू प्रोविंस बनाने के लिए हमें 300 से 350 बिलियन रुपीस चाहिए, रुपीस की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर 4 प्रोविंसेस भी बनाते हैं तो हमें 1200 बिलियन रुपीस चाहिए भाई। क्यों भाई, इधर क्या है, कहां लगेगा पैसा भाई, पैसा लगेगा ना, असेंबलीज बनेगी आपके, सिविल सेक्रेटरिएट बनेगा आपका, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस बनेंगे आपके सारे, हाई कोर्ट्स आपकी बनेंगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो इतने पैसे भाई कहां से लेकर आएंगे, जब यहां पर अगर देखा जाए 300 बिलियन या 350 बिलियन एक प्रोविंस के ऊपर एस्टिमेटेड है, फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे अमाउंट हो सकती है ना। तो अगर देखा जाए इतने बिलियन रुपीस अगर लग रहे हैं यहां पर, तो भाई अगर 16 या 12 की बात कर रहे हैं तो कितने बिलियन चाहिए, है ना। तो यहां पर तो ऑलरेडी करप्शन इतनी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पहले तो उसको यहां पर एरेडिकेट करना पड़ेगा। जो IMF जो है यहां पर गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक करप्शन रिपोर्ट यहां पर जो असेसमेंट उसने रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इतने यहां पर हमें करप्शन नजर आती है, जिसको कर्टेल करना पड़ेगा, ये चीज है। अब हो क्या रहा है, अब देखिए पता क्या, न्यू प्रोविंसेस नहीं बनाने चाहिए, यही नजर आ रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, न्यू प्रोविंसेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोविंशियल असेंबलीज बनेंगी आपके, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस बनेंगे यार, हाई कोर्ट्स आपके बनेंगे, सिविल सेक्रेटरिएट आपका बनेगा, और यह भी नहीं पता कि कौन सी जगह पे बनेगा, अभी जो वो जगह भी मेंशन करने वाली सारी, है ना। तो अगर देखा जाए तो लैंड माफिया यहां पर जमा के बैठा हुआ सारी चीजें, तो यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट और इश्यू जो है एस्केलेट हो सकते हैं। हर प्रोविंसेस से कोई कम्युनिटी उठेगी, बोलेगी जी हमारा प्रोविंस बनाओ, आप उन्नर बना रहे हैं, हम तो मार्जिनलाइज्ड हैं, हम तो बैकवर्ड एरिया का, हमारा जो है यहाँ पर, तो पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो क्या न्यू प्रोविंसेस के अंदर वो तो फंस जाएगा यहाँ पर, है ना। तो फंस जाएगा तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होगी, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिस तरह दुनिया का निजाम चेंज हो रहा है, जिस तरह रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर जिस तरह चेंजिंग्स आ रही हैं, तो पाकिस्तान इस चीज के लिए रेडी है। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यू प्रोविंस जो है होने चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यू प्रोविंस नहीं होने चाहिए, यहाँ पर क्लैशेस जो है एस्केलेट हो सकते हैं और डिस्पैरिटी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 4 प्रोविंस है जो सही से चल नहीं रहे, आपस में उनका सुलह नहीं चल रही उनकी, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जो है किसी को एतराजात हैं, तहफुजात है, तो अगर यहाँ पर मल्टी बन गए तो भाई हर एक को मनाने में गुजर जाएगा यहाँ पर तो पूरा काम। तो ये चीज कही गई है कि यहाँ पर नो न्यू प्रोविंसेस क्यों नहीं होने चाहिए, ये चीज यहाँ पर कही गई, ठीक है।
उसके बाद सीधा कहे तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ट्रुथ, रिकंसिलिएशन, डायलॉग, एंगेजमेंट अमंग द 4 प्रोविंसेस, है ना, जो हमें यहां पर नजर नहीं आते। और मल्टीपल बन गए तो फिर कहां पर नजर आएंगी भाई। उसके बाद सबसे बड़ी वजह वाटर इशू। ऑलरेडी आपको पता है कि काबुल की तरफ से हाइड्रोपॉलिटिक्स का सामना है, इंडिया की तरफ से हाइड्रोपॉलिटिक्स का सामना हमें। और आज आके जो 90 इरसा जो साइन किया गया था यहां पर, है ना, इरसा जो साइन किया गया आपका 1992 के अंदर, जो वाटर को यहां पर प्रोविंसेस लेवल के ऊपर डिवाइड किया गया। जब आप फर्दर प्रोविंसेस बनाओगे तो भाई वाटर का भी तो इशू है ना। जो अब वाटर की वजह से यहां पर डैम नहीं बन पा रहे आपके, भाई वाटर हम नहीं डैम बनने देंगे भाई, है ना। तो अब हो क्या रहा है कि देखिए डैम की अभी अशद जरूरत है और यहां पर कुछ कह रहे हैं कि हम डैम नहीं बनने देंगे। और जब फर्दर प्रोविंसेस बनेंगे तो भाई पानी कहां से दोगे, वाटर भी तो चाहिए ना। जो डिवीजन हुई है तो फिर क्लैश और बढ़ जाएगा, डिस्प्यूट और बढ़ जाएगा, यहां पर वाटर इश्यू और बढ़ जाएगा यहां पर, है ना। तो ये देखिए ये चीज हमें देखनी पड़ेगी यहां पर। ये सारी चीजें अगर यहां पर न्यू प्रोविंसेस की तरफ जाते भी हैं, एक तो इकोनॉमी हमारे उसके लिए बजट पूरा होना चाहिए प्रोविंसेस को देने के लिए। ये ना हो कि प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट कर ले प्रोविंसेस के लिए और पीछे यहां पर बैकअप ही ना हो मनी का जी। आप क्या करेंगे भाई, वो काम बीच में रह जाए। और होता क्या है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसको सालों लग जाता है, वो पड़ा रहता है पड़ा रहता है पड़ा रहता है। एक सड़क है वो बनते बनते जो वो कह ले के नेक्स्ट जब गवर्नमेंट आती है तब जाके यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अगर देखा जाए, एक जनरल डिस्कशन है, अगर देखा जाए तो न्यू प्रोविंसेस देखे बैकअप भी तो चाहिए ना। और वाटर इश्यू तो सबसे बड़ा इश्यू है, जिस तरह हमें यहाँ पर इश्यू फेस करना पड़ रहा है, हाइड्रोपॉलिटिक्स का सामना है पाकिस्तान को। जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर यूनिलैटरल एक्शन के जरिए यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, है ना। तो न्यू प्रोविंसेस जो है वो क्यों नहीं बनाने चाहिए, ये सारी चीजें। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं कि न्यू प्रोविंसेस अगर बनाएंगे तो करप्शन और बढ़ जाएगी, ये भी चीज है। मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाएगा यहाँ पर, तो आप काफी चीजें जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एलीट कैप्चर सिस्टम आ जाएगा सारा, दोबारा उनकी हेजमनी आ जाएगी सारी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी तो ऊपर ऊपर सारा उनका ही है। अब वो नीचे भी चाह रहे हैं कि जहां पे फर्दर प्रोविंस बनेंगे तो हमारा फर्दर कल को सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर हेजमनी जो डोमिनेंस बनेगी, ये चीज है। अब ऑल्टरनेटिव जो कहते हैं 4th नंबर पे, अब ऑल्टरनेटिव वाली थोड़ी सी बात समझ में आती है कि ऑल्टरनेटिव वाले क्या कहते हैं। अब ऑल्टरनेटिव वाले कहते हैं भाई अभी जो पाकिस्तान का इशू है क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो पाकिस्तान को बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि ऑल्टरनेटिव ये है कि न्यू प्रोविंसेस को साइड पर रखे, ठीक है, सारे मामलों को साइड पर रखे, यहां पर लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करे, म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स करवाने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, मसला एक ही है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ना, जो महरूम है ह्यूमन डेवलपमेंट से, उनको अपलिफ्ट करना है ना। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए आप लोकल गवर्नमेंट को यहां पर इंपावर करें, है ना, लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करें या यहां पर म्यूनिसिपल जो है यहां पर रिफॉर्म्स लेकर आए, है ना। तो ये चीज है। अब हो क्या रहा है, अब लोकल गवर्नमेंट क्यों फेल है पाकिस्तान के अंदर, क्वेश्चन इज दैट, ये सबसे बड़ी चीज है। देखा कब यहां पर जो आपका पहला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो यहां पर चलता है, यहां पर वो तो एक अलग बात है कि हम कॉलोनियल से हम ले रहे हैं वो सारा, लेकिन पाकिस्तान आजाद होने के बाद आपका अयूब खान ने यहां पर जो फर्स्ट यहां पर कह ले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, 5 टायर्स वाला, ठीक है। लेकिन 30 ईयर यहां पर रूल हमें देखने को मिला डिक्टेटरशिप का, यहां पर अथॉरिटेरियन रूल देखने को मिला। जिया हक साहब आए, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करवाया। कदरे बेहतर था जो मुशर्रफ ने डेवल्यूशन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया 2001 के अंदर, कदरे बेहतर था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लोकल गवर्नमेंट क्यों फेल रहा, उसके पीछे एक ही बात की जाती है, आज भी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तो भारी इसके अंदर पॉलिटिकल गेन था, वोटिंग बैंक को बढ़ाना था, वोट बैंकिंग थी सारी इसके पीछे, कि वोट को बढ़ाना था, वोट बैंक बनाना था जी, है ना। फेलियर क्यों रहा, फेलियर इसीलिए रहा कि भाईजान आप लोकल गवर्नमेंट को आप बना रहे हो, उसको फाइनेंशियल बैकअप भी तो चाहिए ना, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अच्छा, बैकअप से एक और चीज है यहां पर कि उनको डिसीजन मेकर में इंक्लूड करना चाहिए। जो आज न्यू प्रोविंसेस की बात की जा रही है ना कि वहां से लोकल उठेंगे और इलेक्ट होकर आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और सेंटर में जाएंगे, अपने इश्यूज कहेंगे, भाई लोकल गवर्नमेंट बनाओ, वो अपने इश्यू सारे सॉल्व बहादुर ही हो जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट में तो लोग इलेक्ट होकर ही आएंगे ना, विदाउट इलेक्शन तो नहीं आ सकेंगे, है ना। हो क्या रहा है कि अब लोकल गवर्नमेंट को क्या किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। लोकल गवर्नमेंट जितनी भी आई हमारी, अब 2013 के अंदर देख ले केपीके के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन वो फेलियर है, क्योंकि वो वहां पे सारा देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी आपकी बैठी हुई है। जहां पे लोकल
गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लोकल कम्युनिटीज में लोग इलेक्ट होकर आए, वो अपने इश्यूज आकर डिस्कस करें, है ना। यहां पर जो आपका ब्यूरोक्रेसी है वो तो एक कह ले के आपका पूरा कह ले के एक मॉडल है, वो तो आपका कह ले के एक प्रॉपर जो एक हिरार्किकल सिस्टम है, और वो तो आता है एग्जाम के थ्रू। उसका क्या काम है? लोकल गवर्नमेंट का काम, ब्यूरोक्रेसी आपकी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, है ना। गवर्नमेंट तो वो है कि लोकल गवर्नमेंट वो है कि जो लोकल कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो यहां पर इलेक्ट होकर आए, डिसीजन मेकिंग के अंदर बैठे, उनको यहां पर फाइनेंशियल बैकअप देना चाहिए ताकि वो अपने मसाइल हैं। अच्छा, लोकल कम्युनिटी के मसले क्या है? लोकल कम्युनिटी को गाड़ियां या कारें नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि हमारे एक तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपके हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आपके रोड्स होने चाहिए, इस तरह की चीजें, सारे स्कूल्स हैं तो उनके होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए यहां पर जी। ये चीजें नजर आ रही। अब ह्यूमन डेवलपमेंट है, यही तो चीजें हैं जो आज हम डिप्राइव और ये बात करते हैं न्यू प्रोविंसेस के बना ले और लोकल। अब ये इनकी बात करें जो फोर्थ स्कूल वाले, वो कहते हैं न्यू प्रोविंसेस बनाने का मकसद क्या है? लोकल या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना ही है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट देना है ना, रिसोर्स को। तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करें, आप लोकल गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करें यहां पर, ठीक है। म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो कह लें कि यहां पर जॉब उनको नहीं मिल रही या उनको बहुत सारे कह लें कि प्रॉब्लम्स का सामना, एजुकेशन अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही, जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो उनको अपलिफ्ट करें यहां पर, वो खुद सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो फोर्थ यहां पर जो हमें यहां पर ये कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा? यहां पर लोकल गवर्नमेंट को इंपावर किया जाना चाहिए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहां पर इंपावर करना चाहिए। तो ये चार स्कूल ऑफ थॉट हमें नजर आते हैं। अब आप बताएं चारों में कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, तो क्यों नहीं बनने चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उसके बाद ऑल्टरनेटिव बेस्ट है या न्यू प्रोविंसेस बेस्ट है। अब आप कमेंट में लाजमी बताएं, आपका पता चले कि आप एनालिसिस समझे, आपने ये वाकई आप अंडरस्टैंड कर पाए कि सर सही कह रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए मेन एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो तो कभी भी ये स्टेप मत लेना कि यहां पर जो है वो न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए, चाहे आप जस्टिफाई कर रहे हो, आपने हर एंगल से आप देखें, जस्टिफाई आप जरूर करें, आप फेवर में जा रहे हैं कि न्यू प्रोविंसेस बना रहे हैं, लेकिन ये तीनों चीजें भी साथ ऐड करते जाए कि अगर ये काउंटर आर्गुमेंट है ना, ये काउंटर आर्गुमेंट लाजमी ऐड करें ताकि एग्जामिनर को पता हो कि एस्पिरेंट को हर एंगल से इस चीज का पता है। तो यहां पर यह एक आपका पॉजिटिव पॉइंट चला जाएगा एग्जामिनर के पास, ठीक है। तो आप चारों स्कूल ऑफ थॉट या जो पर हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं ना, इनको आप लाजमी डिस्कस करेंगे और फिर फेवर चाहे आप अल्टरनेटिव को दे दें, चाहे न्यू प्रोविंसेस को दे लें, चाहे फिर आप न्यू प्रोविंसेस को यहां पर अगर देंगे तो फिर आपको यहां पर जो है डिफरेंट स्टेट्स की यहां पर एग्जांपल लेनी पड़ेगी, इंडिया की, जैसे नाइजीरिया, नॉर्वे, इस तरह आपने क्या करना है, यहां पर उनका जो है एज ए मॉडल भी डिस्कस करना है और यहां पर एग्जाम्पल भी देनी। तो ये हमारा पूरा जो था ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन या पॉलिटिकल स्टंट जो अभी पूरा डिबेट चले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और थैंक यू सो मच।